नगर गांव में बंसी नाम का एक लकड़हारा अपनी माँ शांति के साथ रहता था। अब तो बस मैं जल्दी से तेरी शादी करवा दूं, उसके बाद तो मैं गंगा नहा लूं। माँ, जब होनी होगी शादी हो जाएगी, तू क्यों चिंता करती है? जल्दी से हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। रात के खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात में बंसी को बहुत तेज प्यास लगती है। माँ, बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दे। पर शांति बहुत गहरी नींद में होती है। लगता है माँ को नींद आ गई है, मैं खुद ही उठकर पानी पी लेता हूँ। बंसी उठता है और पानी पीने के लिए जैसे ही मटके में हाथ डालता है तो उसमें पानी ही नहीं होता। अरे ये क्या, पानी खत्म हो गया। माँ भी ना पानी भरना भूल जाती है। अब इतनी दूर जाना पड़ेगा कुएं से पानी भरने के लिए। बंसी रात को ही मटका उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ता है। पर जब वह कुएं में मटका रस्सी से बांधकर नीचे गिराता है तो मटका टूट जाता है। अरे ये क्या, ये कुआं तो कभी खाली नहीं रहता। आज इस कुएं का सारा पानी कहाँ चला गया? अब कहाँ जाऊं पानी पीने के लिए? अरे हाँ, थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे राहगीरों के पानी पीने के लिए मटके रखे हुए हैं, वहीं से पी लूंगा पानी। बंसी उस पेड़ के नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहां पर 3 मटके रखे हुए हैं। अरे वाह, अब आई जान में जान, जल्दी से पानी पी लेता हूँ। जैसे ही बंसी मटके को हाथ लगाता है तभी पेड़ से बड़ी भयानक आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है। रुको, कौन हो तुम? इन मटकों को गलती से भी हाथ मत लगाना। तुम कौन हो? मैं बस पानी तो पीने आया हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? सामने आओ। बंसी की बात सुनकर पेड़ के पीछे से एक बड़ा भयानक सा आदमी बाहर निकलता है। मुझे लोग पेड़ का भूत कहते हैं, तुम भी मुझे इस नाम से बुलाओ। अच्छा, तो तुम भूत हो? मैं तो बस पानी पीने आया हूँ, पानी पीकर चला जाऊंगा। यहाँ पर 3 मटके रखे हैं, तुम केवल एक ही मटके को खोलकर देख सकते हो। तुम जो मटका खोलोगे उसमें जो भी होगा वो तुम्हें पीना होगा। भूत भैया, मैं एक ही मटके से पानी पी लूंगा। बंसी सबसे पहले रखे मटके को खोलता है तो देखता है कि मटके में केवल रेत भरी हुई है। अब तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारी किस्मत में पानी नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तो बाकी मटके को भी खोल कर देखूंगा। मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ, देखता हूँ क्या करोगे तुम मेरा। बंसी दूसरे मटके को खोलता है, वह बिल्कुल खाली होता है। फिर वह तीसरे मटके को खोलता है तो उसके अंदर खून भरा होता है। बंसी यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है? इसमें से तो किसी में भी पानी नहीं है। तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं एक लकड़हारा हूँ। जिस तरह से अपनी एक कुल्हाड़ी से मैं बड़े से बड़े पेड़ को गिरा देता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें भी काट सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। देखो, दिन होने को आया है, मुझसे बात करते करते तुम्हें पता भी नहीं चला कितना समय बीत चुका है। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो इस पेड़ को ही काट दूंगा और तुझे मार दूंगा, फिर देखूंगा कि कैसे हंसता है तू। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। जाओ, घर जाओ, फिर पता चलेगा तुम्हें। बंसी गुस्से में तनतनाता हुआ घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर देखता है कि उसके घर में लोगों की भीड़ जमा है और उसकी माँ रो रही है। माँ, क्या हुआ? घर पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हो रखे हैं और तू रो क्यों रही है? माँ, माँ, तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं? तभी बंसी की नजर चादर से ढकी हुई एक लाश पर पड़ती है। जब बंसी उस लाश की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वह खुद लेटा हुआ है। बंसी के तो होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? बंसी सबसे बात करने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। बंसी अपनी माँ को छूने की कोशिश करता है पर वह अपनी माँ को भी नहीं छू पाता। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ भी खड़ा हूँ, वो लाश भी मेरी ही है। तो क्या, तो क्या मैं मर गया हूँ? सभी लोग बंसी की लाश को शमशान घाट में जाकर जला देते हैं। बंसी लाख मिन्नत करता है कि वह जिंदा है, उसे मत जलाओ, पर उसकी कोई नहीं सुनता। बंसी सबको सुन और देख सकता है, पर बंसी को कोई न सुन सकता था और न ही देख सकता था। लेकिन तभी बंसी को याद आया कि वह
का भूत बंसी को देख और सुन सकता था। बंसी उसी पेड़ पर वापस जाता है। अरे ओ पेड़ के भूत, कहाँ छुपाए? बाहर आ, क्या किया तूने मेरे साथ? बंसी खूब चिल्लाता है पर कोई नहीं आता। बंसी थक कर उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है। समय बीतता है और रात हो जाती है। तभी रात को एक आवाज सुनाई देती है। क्यों बंसी, लाया नहीं कुल्हाड़ी मुझे मारने के लिए? तू क्या किया तूने मेरे साथ? तुझे पता नहीं मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? बंसी, उस रात तुझे प्यास लगी थी, यहाँ तक तो सच है। तूने अपनी माँ से पानी मांगा और तू आलस के कारण उठा ही नहीं था। वो तो तेरी आत्मा तेरे शरीर को छोड़कर पानी की तलाश में बाहर निकली थी और मैं ये सब होता देख रहा था, क्योंकि जो भी उस पेड़ के नीचे रखे मटके से पानी पीता है, मैं उसका पीछा करता हूँ। उस दिन तूने भी जाते समय इन मटकों से पानी पिया था और फिर जहाँ जहाँ तेरी आत्मा पानी की तलाश में घूमने गई, मैं तेरे साथ ही था। तुझे तेरे शरीर में सूरज निकलने से पहले प्रवेश करना था, लेकिन मैंने तुझे यहाँ फंसा दिया था और समय निकल गया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा था, तुम क्यों नहीं आए? मैं भूत हूँ, केवल रात में ही निकलता हूँ। तुझे वक्त लगेगा भूत बनने में। मैं तो कितने सालों से अकेला ही हूँ, अब जाकर कोई मिला है मुझे। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा कहीं और, तुम फिर से अकेले ही रह जाओगे। तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अभी नए नए भूत बने हो और भूत को भी भूख लगती है। तुम्हें नहीं पता कैसे तुम अपनी भूख मिटाओगे, और तुम्हें मुक्ति केवल मैं ही दिला सकता हूँ। तो बताओ मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? और हाँ, भूख तो मुझे लगी रही है, किसी चीज को छू नहीं सकता, तो खाऊंगा कैसे? तूने सही कहा, हम किसी चीज को छू नहीं सकते। हमारी भूख किसी चीज के खाने से नहीं बुझेगी। हमारी भूख तो लोगों के डर से बुझती है। तुम किसी को जितना डराओगे, तुम्हारी भूख उतनी ही मिटेगी। और अगर तुम्हारे डराने से किसी की मौत हो जाए, तो तुम्हारी बल्ले ही बल्ले। तुम रात और दिन में घूम सकते हो, तो तुम दिन में अपना खाना ढूंढना। मैं केवल रात में ही निकलता हूँ, तो रात का खाना मेरा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे डराते हैं लोगों को। पेड़ का भूत बंसी को गांव के किसी घर में ले जाता है, जहां एक आदमी रात में जाग रहा होता है। हम हवा से चीजों को उड़ा सकते हैं। अब देखो, इस कपड़े को हवा में उड़ाकर इसको डराऊंगा। अरे भगवान बचाओ, भूत भूत भूत। देखो कैसे डर के भागा ये। अब सीख गई ना तुम? मैं तो चला सोने, कल तुम अपना शिकार खुद ढूंढना। पेड़ का भूत पेड़ पर चला जाता है और बंसी अपनी भूख मिटाने के लिए दिन में लोगों को डराने निकलता है। बंसी देखता है कि पेड़ के नीचे रखे मटके से पानी पीने के लिए कोई तांत्रिक आ रहा है। हाँ, इस तांत्रिक को डराऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। बहुत प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। प्यास बुझ गई। कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर चलूंगा आगे। ये सही मौका है, क्या करूँ ऐसा कि ये तांत्रिक डर जाए। बंसी जोर से हवाएं चलाता है और तांत्रिक का कमंडल गिरा देता है। अरे मौसम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अचानक तेज हवा कैसे चलने लगी? तांत्रिक एक बोतल को अपने थैले से निकालता है और मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़ता है, और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उस बोतल में बंसी की आत्मा को कैद कर लेता है। हमें डराने चला था, अब पूरी जिंदगी इस बोतल में कैद रहेगा। अकल ठिकाने आ जाएगी। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो केवल अपनी भूख मिटा रहा था। हाँ, अब तू किसी को नहीं डरा पाएगा। बंसी बहुत रोता है और तांत्रिक बाबा से माफी मांगता है। अच्छा बता, तू यहाँ कैसे आया? कौन है तू? बंसी अपनी पूरी कहानी तांत्रिक बाबा को बताता है और बाबा से अपनी मुक्ति के लिए कहता है। ओहो, बच्चा, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। आज रात को उस पेड़ के भूत को कैसे भी करके मेरी
झोपड़ी में लाना। तांत्रिक बोतल को खोलकर बंसी को आजाद कर देता है। बंसी ठीक वैसे ही करता है और रात में पेड़ के भूत को तांत्रिक बाबा की झोपड़ी में ले जाता है। और जैसे ही पेड़ का भूत तांत्रिक बाबा को डराने लगता है, जय महाकाल, ओम फट स्वाहा। हाँ। पेड़ के भूत, अब तेरा खेल खत्म। बेटा बंसी, मैं तुझे इंसान के शरीर में वापस तो नहीं डाल सकता, लेकिन आज मुझे एक मरा हुआ तोता मिला है। मैं तेरी आत्मा को इस तोते में डाल देता हूँ। अब तू तोते के शरीर में अपना आगे का जीवन बिता। जैसे ही इस तोते के शरीर में तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊंगा। तांत्रिक बंसी की आत्मा को तोते में डाल देता है और उस तोते को बंसी की माँ के पास छोड़ आता है। और तांत्रिक बंसी की माँ से कहता है कि इस तोते का उतना ही ध्यान रखना जितना तू अपने बेटे का रखती थी। बंसी की माँ भी उस तोते को अपने पास रख लेती है।